Good morning. मैं डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज धुलवा से हूँ। आज हम लोग सेमेस्टर 6 के लिए देखेंगे प्रैक्टिकल पेपर को। हालांकि प्रैक्टिकल के लिए तो हमें लैब में होना चाहिए था, लेकिन आज हम किसी भी प्रकार से ऑनलाइन के जरिए क्लास देने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम देखे थे नॉर्मल व्यू ऑफ स्कल। उसके बाद हम देखे थे सूचर। इन दोनों व्यू में जितने प्रकार के बोन और सूचर को याद करने के लिए कहा गया था, शायद उसे आप सभी याद कर लिए होंगे। आज हम देखेंगे लैंडमार्क्स। क्योंकि हमने पिछले क्लास में कहा था कि जितने भी प्रकार के इंपॉर्टेंट बोन को और जितने भी प्रकार के इंपॉर्टेंट सूचर हैं उसको याद करने की आवश्यकता इसलिए भी है ताकि हम आसानी से लैंडमार्क्स को याद कर सकें। लैंडमार्क्स क्या है? लैंडमार्क्स है करने का तात्पर्य उस बिंदु से है जिस बिंदु के आधार पर मापन जोखन का कार्य किया जा सकता है। अर्थात स्कल को समझ लीजिए, ये हमारा स्कल है। स्कल की लंबाई, चौड़ाई आदि को ज्ञात करने के लिए हमें लैंडमार्क्स की आवश्यकता पड़ती है। जैसे ये स्कल का ऊपरी सतह है और ये स्कल का निचली सतह है। इसकी लंबाई इन दोनों लैंडमार्क्स के आधार पर, ऊपरी सतह और निचली सतह के जो बिंदु है, इन दोनों के आधार पर स्कल की ऊंचाई को ज्ञात किया जा सकता है। और इसकी चौड़ाई का ये बिंदु और ये बिंदु, इसके आधार पर स्कल की ब्रेथ को जांचा जा सकता है या उसकी चौड़ाई को ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात लैंडमार्क्स कहने का मतलब उन बिंदु से है जिसके आधार पर मापन जोखन का कार्य किया जा सकता है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स के बारे में देखेंगे जो हमारे सिलेबस से संबंधित है। जैसे ग्लैबेला, जिसको छोटी जी से नोटिफाइड किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे ओपिस्थोक्रेनियन, जिसको स्मॉल ओ पी से नोटिफाइड किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे यूरियन, जिसे ई यू से नोटिफाइड किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे बेसियन, जिसको स्मॉल बी ए से नोटिफाइड किया जाता है। उसके बाद है ब्रेगमा, जिसको स्मॉल बी से नोटिफाइड किया जाता है। फिर मेजियन, जिसको एन से, छोटी एन से नोटिफाइड किया जाता है। उसके बाद है प्रोसफियोन, जिसको स्मॉल पी आर से नोटिफाइड किया जाता है। और एक और बोन है, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स है, जिसको जाइबियोन बोन लैंडमार्क्स कहा जाता है, जिसको जेड वाई से नोटिफाइड किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं जो क्रेनियोमेट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्लैबेला अब हम सीरियल वाइज देखेंगे कि वो लैंडमार्क्स कौन कौन से
होते हैं। जैसे ग्लैबेला पर हम चर्चा करेंगे। ग्लैबेला कौन सा लैंडमार्क होता है? जब हम किसी स्थल को देखते हैं, स्थल का जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट यानी आंख वाला क्षेत्र, जहां पर आंख होता है, इसके ऊपर में एक उभार होता है और इसके नीचे में भी कुछ उभार जैसा बना होता है। ऊपर वाले उभार को, इस ऊपर वाले उभार को सुप्रा ऑर्बिटल रिब्स कहा जाता है और निचले उभार को इंफेरा ऑर्बिटल रिब्स कहा जाता है। जब दो सुप्रा ऑर्बिटल रिब्स को आपस में एक सीधी रेखा काटती है और सजाइटल क्रेस्ट से लेकर या सजाइटल सूचर से लेकर के नेजियम तक जो एक सीधी रेखा आपस में काटती है, उस जगह पर जो बिंदु आपस में मिलती है, इसी बिंदु को ग्लैबेला कहा जाता है। अब हम देखेंगे ओपिस्थोक्रेनियन। ओपिस्थोक्रेनियन जहां पर यह ओपिस्थोक्रेनियन ओसिपिटल बोन पर पाया जाता है। ये ओसिपिटल बोन है, ये पेराइटल बोन है और ये जो सीधी रेखा यहां से यहां पर जिगजैग लाइन जो कट रही है, इसे सजाइटल सूचर कहते हैं। यह ओपिस्थोक्रेनियन जो है, यह ओसिपिटल बोन का सबसे उच्चतम भाग होता है। यह कोई निश्चित लैंडमार्क्स नहीं है, यह एक अनिश्चित लैंडमार्क्स है जिसे ज्ञात किया जाता है, जो ओसिपिटल बोन पर पाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे बेसियोन। जब हम स्कल को बेसियल व्यू से देखते हैं तो जहां पर ओसिपिटल कंडाइल होते हैं, उस जगह के भाग को, बिंदु को हम बेसियोन कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ब्रैगमा। ब्रैगमा में जब हम स्कल का, जहां पर सजाइटल सूचर पाया जाता है और जहां पर कोरोनल सूचर आपस में मिलती है, उस बिंदु को हम ब्रैगमा कहते हैं। और नेजियम कहने का, जहां पर नेजल बोन का अंतिम भाग जो होता है, यह बिंदु नेजियम कहलाता है। और प्रोस्थियोन, जहां पर तीर्थ का अंतिम भाग होता है, ये प्रोस्थियोन कहलाता है। नेजल का बोन के ऊपरी भाग नेजियम और जहां पर दांत तीर्थ का जो ऊपरी भाग होता है वो प्रोस्थियोन। और जाइगोन जो जाइगोमेटिक बोन पर पाया जाता है, यह भी एक निश्चित लैंडमार्क्स नहीं है। तो इतने प्रकार के लैंडमार्क्स हैं जो क्रेनियोमेट्री में पाए जाते हैं। ग्लैबेला, प्रोस्थोन, इरियोन, बेसियोन, ब्रैगमा, नेजल बोन, प्रोस्थियोन और जाइगियोन, ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं जिसको याद करने की आवश्यकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका मेजरमेंट कैसे कैसे होता है। पहला मेजरमेंट हम देख सकते हैं मैक्सिमम क्रेनियन लेंथ। इसके लिए हम ग्लैबेला से लेकर ओपिस्थोक्रेनियन लैंडमार्क को देखेंगे। अगर हमें कपाल की अधिकतम लंबाई अगर हमें ज्ञात करना है तो उससे ज्ञात करने के लिए ग्लैबेला से लेकर ओपिस्थोक्रेनियन लैंडमार्क्स को देखना होगा। इसके लिए उपकरण
स्प्रीडिंग कैलिपर। स्प्रीडिंग कैलिपर का मदद लिया जाता है। स्प्रीडिंग कैलिपर जो है वो इस प्रकार का एक उपकरण होता है, टूल्स होता है, जिसमें एक स्केल लगा होता है जिसकी 2 पॉइंट होते हैं। इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में मेजरमेंट किया जाता है। इस छोर को और इस छोर में जो जो लैंडमार्क्स ज्ञात होते हैं उसे इस स्केल में देखा जा सकता है। यह पॉइंटेड भी होता है और ब्लंट भी होता है, थोड़ा सा मुड़ा भी होता है। इस कैलिपर की मदद से हम मैक्सिमम क्रेनियल लेंथ ज्ञात करेंगे। इसे ज्ञात करने के लिए अगर हम स्कल को देखें, अगर हम इस प्रकार से स्कल को देखते हैं तो स्कल में देखेंगे कि ग्लैबेला जो सुप्रा ऑर्बिटल रिज के ऊपरी भाग में पाया जाता है और ओपेस्टोक्रेनियन ओसिपिटल बोन पर पाया जाता है। तो हमें इसे मैक्सिमम अधिकतम लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें स्प्रीडिंग कैलिपर की मदद से सबसे पहले ग्लैबेला पर स्प्रीडिंग कैलिपर का एक पॉइंट रखेंगे और दूसरे छोर को हम ओसिपिटल बोन पर रखेंगे और ओसिपिटल बोन पर हम यहाँ पर इस प्रकार से मूव करेंगे जहां पर उस स्केल में अधिकतम लंबाई ज्ञात होगी वही कपाल की अधिकतम लंबाई होगी। आप समझ रहे होंगे कि जहां पर ग्लैबेला लैंडमार्क्स है और जहां पर ओपिस्टोक्रेनियल लैंडमार्क जो ज्ञात हो रहा है, इन दोनों की बीच की दूरी ही मैक्सिमम क्रेनियल लेंथ कहलाएगी। इसके बाद हम देखेंगे मैक्सिमम क्रेनियल ब्रेथ। कपाल की अधिकतम चौड़ाई। जब हम कपाल की अधिकतम चौड़ाई को ज्ञात करेंगे तो हम स्कल के साइड वाला भाग, जब हम स्कल को सामने से देख रहे हैं तो यहां से हम मैक्सिमम क्रेनियल ब्रेथ प्राप्त होगा। यह ब्रेथ के लिए हमें यूरियन टू यूरियन लैंडमार्क्स के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। यह लैंडमार्क यूरियन जो लैंडमार्क है, यह लैंडमार्क भी निश्चित लैंडमार्क्स नहीं है। इसे इस लैंडमार्क्स को ज्ञात किया जाता है, इसे निकाला जाता है। इसे निकालने के लिए हम स्प्रीडिंग कैलिपर की ही सहायता लेंगे और स्प्रीडिंग कैलिपर की मदद से हम पेराइटल बोन पर, जहां पर ये पेराइटल बोन स्कल का पेराइटल बोन होता है, उस बोन पर हम स्प्रीडिंग कैलिपर को मूव करेंगे और मूव करने पर जहां पर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में जहां पर अधिकतम दूरी ज्ञात होगी, वह 2 बिंदु जहां पर अधिकतम दूरी ज्ञात होगी उस बिंदु को हम यूरियन कहेंगे। तो एक यूरियन से लेकर दूसरे यूरियन तक की जो दूरी होगी वो हमारा मैक्सिमम क्रेनियल ब्रेथ कहलाएगा। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा मेजरमेंट जो है बेसियो ब्रैग्मेटिक हाइट। बेसियो ब्रैग्मेटिक हाइट के लिए हमें
बेसियोन और ब्रैगमा लैंडमार्क्स के आधार पर हमें बेसियोब्रैगमेटिक हाइट ज्ञात होगा। बेसियोन BA से नोटिफाइड किया जाता है और ब्रैगमा B से। इसे ज्ञात करने के लिए स्कल का जो हम पहले बताए कि बेसियोन कहां पाया जाता है, वो जब हम नॉर्मा बेसियालिस व्यू से जब हम स्कल को पलटते हैं, उसके निचले सतह से जब हम स्कल को देखते हैं, तो जहां पर ओसिपिटल कंडाइल पाया जाता है उस जगह पर बेसियोन लैंडमार्क्स पाया जाता है। और ब्रैगमा कहां पाया जाता है, जहां पर सजाइटल सूचर और कोरोनल सूचर जहां पर आपस में जुड़ती हैं, उस लैंडमार्क्स को ब्रैगमा कहा जाता है। तो इन दोनों लैंडमार्क जहां पर बेसियोन और ब्रैगमा जहां पर हैं, उन दोनों के बीच का दूरी या बीच की रेखा को हम बेसियोब्रैगमेटिक हाइट कहेंगे। जैसे जब हम स्कल को देखते हैं तो स्कल में जहां ओसिपिटल कंडाइल जहां स्टेलॉइड प्रोसेस दिखाई देता है लेटरल व्यू में, मास्टोइड प्रोसेस और स्टेलॉइड प्रोसेस जहां दिखाई दे रहा है, इसकी ऊपरी सतह में ओसिपिटल कंडाइल पाया जाता है। इसी ओसिपिटल कंडाइल के पास में जो लैंडमार्क्स पाई जाती है, इस लैंडमार्क से लेकर जहां पर सजाइटल सूचर और कोरोनल सूचर आपस में मिलते हैं, इन दोनों की दूरी का मापन किया जाता है, जिसे ही हम बेसियोब्रैगमेटिक हाइट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि अपर फेशियल हाइट। नेक्स्ट है अपर फेशियल हाइट। इसके लिए हमें मेजियन से लेकर प्रोस्थोन लैंडमार्क्स को ज्ञात करना होता है। हमने पहले बताया कि मेजियन लैंडमार्क्स कहां पाया जाता है, जहां सुप्रा ऑर्बिटल रिज जो एक सीधी रेखा में कटती है, उसके जस्ट नीचे नेजल बोन की रेखा पाई जाती है। जहां पर नेजल बोन जो एक सीधी रेखा बनाती है, यह रेखा सजाइटल सूचर को एक सीधी रेखा में काटती है, और नेजल सूचर को जहां पर काटती है वह लैंडमार्क ही नेजियन कहलाता है। प्रोस्टियोन जो तीत के पास का, इस तरह से तीत होता है, तीत के पास का ऊपरी वाला जो भाग होता है, यह भाग प्रोस्टियोन कहलाता है। तो इन दोनों के बीच की दूरी, नेजियन और प्रोस्टियोन की बीच की दूरी ही अपर फेशियल हाइट कहलाएगी, या अपर फेशियल हाइट का मापन जोखन इसके आधार पर किया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे नेजल ब्रेथ। जिसको अलारे टू अलारे, जिसके लिए अलारे से अलारे लैंडमार्क्स के आधार पर नेजल ब्रेथ ज्ञात किया जाता है। जब हम नेजल वाला भाग, नाक वाला भाग को जब देखते हैं, तो इस प्रकार से नाक की आकृति होती है। इसका ये जहां पर सबसे ज्यादा चौड़ाई दिखाई दे रहा है, इसे हम स्लाइडिंग कैलिपर की मदद से, स्लाइडिंग कैलिपर कुछ इस प्रकार का होता है जिसमें स्केल लगे होते हैं,
और इसे इस तरह से मूव किया जाता है और इस स्केल में उस मेजरमेंट को देखा जा सकता है। तो एक बिंदु, यह एक बिंदु और यह एक बिंदु, इन दोनों के दूरी को ज्ञात हम स्लाइडिंग कैलिपर की मदद से कर सकते हैं। तो नेजल ब्रेथ की मापन के लिए हमें एक अनिश्चित लैंडमार्क की तलाश करनी होती है। यह लैंडमार्क कोई निश्चित लैंडमार्क नहीं है। जहां पर नाक की अस्थियां या हड्डियां जहां पर मिलती है, उस जगह पर हम स्लाइडिंग कैलिपर को मूव करते हैं और उसे मूव करने पर जहां पर अधिकतम दूरी ज्ञात होगी, नाक की चौड़ाई अर्थात नेजल ब्रेथ हम निकाल सकते हैं। तो नेजल ब्रेथ निकालने के लिए हमें LRA टू LRA लैंडमार्क्स को ज्ञात करना होता है और इसी के आधार पर हम नेजल ब्रेथ को निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बाइजाइगोमेटिक ब्रेथ। बाइजाइगोमेटिक ब्रेथ। सबसे पहले हम क्लास में बताए थे कि जाइगोमेटिक बोन कहाँ होता है। जाइगोमेटिक बोन फेस के साइड में जाइगोमेटिक बोन पाया जाता है जो मैक्सिला से लिंक्ड होता है। जहां पर जाइगोमेटिक बोन पाया जाता है, उसी जाइगोमेटिक बोन पर बाइजाइगोमेटिक ब्रेथ के लिए हमें जाइगियन लैंडमार्क को ज्ञात करना होता है। तो बाइजाइगोमेटिक ब्रेथ के लिए हमें जाइगियन टू जाइगियन ज्ञात करना पड़ता है। ये जाइगियन जो लैंडमार्क है, यह भी लैंडमार्क अनिश्चित होता है, यह कहीं पर फिक्स नहीं होता है। इसे ज्ञात करने के लिए हमें स्कल के जाइगोमेटिक पोर्शन में, जहां पर जाइगोमेटिक बोन है, इस पोर्शन में हमें स्लाइडिंग कैलिपर, स्प्रीडिंग कैलिपर की मदद से हम इस दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। स्कल के फेस वाले भाग में जहां पर जाइगोमेटिक बोन पाया जाता है, उस जाइगोमेटिक बोन के पास में हम इस प्रकार से, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इस प्रकार से हम जाइगोन वाले क्षेत्र में स्प्रीडिंग कैलिपर को मूव करेंगे और जहां पर अधिकतम चौड़ाई या अधिकतम दूरी ज्ञात होगी, वह दूरी ही बाइजाइगोमेटिक ब्रेथ कहलाता है। ये सारे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है। इसके बाद है मैक्सिमम क्रेनियल मैक्सिमम क्रेनियल सरकमफेरेंस। यह इसके ज्ञात करने के लिए हमें पूरे स्कल को चारों साइड से मापन करना पड़ता है। इसके लिए हमें ग्लैबेला से लेकर ऑपिस्थोक्रेनियन से होते हुए पुनः ग्लैबेला तक मापन करना होता है। इसके लिए हमें स्टील टेप की मदद लेनी पड़ती है। इस टेप की मदद से हम टेप का जो पहला छोर है, उस छोर को हम ग्लैबेला पर रखते हैं। ग्लैबेला यहाँ पर होता है स्कल का। इस जगह से लेकर हम उस टेप को मूव करते हैं और इसे मूव करके पीछे की ओर से होते हुए जहां ऑपिस्थोक्रेनियल लैंडमार्क होता है, यह लैंडमार्क ऑसिपिटल बोन पर होता है। जैसे हम पहले बताया, यह पिछले भाग में पाया जाता है ऑसिपिटल बोन में। तो इस छोर से होते हुए, ग्लैबेला से होते हुए ऑपिस्थोक्रेनियन और ऑपिस्थोक्रेनियन से होते हुए ग्लैबेला तक
एक वृत्त बनाते हैं, उस वृत्त के आधार पर जितनी लंबाई निकलती है या ज्ञात होती है उसे ही हम मैक्सिमम क्रेनियल सर्कमफेरेंस कहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। यह 7-8 इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है जिसे आपको याद करने की आवश्यकता है। पहला मैक्सिमम क्रेनियल लेंथ, दूसरा मैक्सिमम क्रेनियल ब्रेथ, तीसरा बेसियो ब्रैग्मेटिक हाइट, चौथा अपर फेशियल हाइट, पांचवा नेजल ब्रेथ, छठवां नेजल हाइट, सातवां जाइगोमेटिक ब्रेथ और आठवां मैक्सिमम सर्कमफेरेंस, मैक्सिमम क्रेनियल सर्कमफेरेंस। ये आपको ज्ञात करना है और आपको एग्जाम में इन्हीं 8 के आधार पर तैयारी करने की आवश्यकता है। आज हम लोग क्रेनियोमेट्री में लैंडमार्क्स को और स्कल को मापने के लिए कुछ मेजरमेंट को बताए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सोमेटोमेट्री के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सोमेटोमेट्री। सोमेटोमेट्री में हम लोग लैंडमार्क्स देखेंगे और उसमें 5-6 कुछ इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।